नमस्कार दोस्तों, बीआरसी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर हाजिर हूँ। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के अंत तक और देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सवाल है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? यह क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत की राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखे थे। अगला प्रश्न है, राजघाट किसका समाधि स्थल है? राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु को मंदिरों की पूर्ण भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो यह बर्मा यानी म्यांमार में है बर्मा, वहां पे भेज दिया था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, जो 1913 में नोबेल प्राइज इनका मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो यह भी रविंद्रनाथ टैगोर ही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखी? इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखे थे। अगला प्रश्न है, बैक टू द वेद वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? यह दिए थे महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। अगला प्रश्न है, लैन का विस्तार क्या होगा? लैन का विस्तार क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा लैन का विस्तार। अगला प्रश्न है, पन्ना यानी मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है, पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दांत और मसूड़े को पायोरिया रोग शरीर के अंग में प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? राष्ट्रीय गान के
लिए समय सीमा 52 सेकंड है। कितना है? 52 सेकंड है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में लिया गया है? तो यह आनंद मठ में लिया गया है राष्ट्रीय गीत को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कितना तारीख को मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एथलेटिक्स से। क्या चीज से? एथलेटिक्स से। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो इसमें यानी 324 द्वीप हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूरज के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध और शुक्र। कौन सा? बुध और शुक्र पृथ्वी और सूरज के बीच स्थित हैं। पृथ्वी और सूरज के बीच दूरी कितनी है? तो यह दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कारक किसने किया? रेडियो का आविष्कार किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली निवासी मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी बेकलर। हेनरी बेकलर ने रेडियो एक्टिविटा का खोज किया था। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति राकेश शर्मा थे। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? व्यक्ति में यूरी गागरिन यानी रूस के रहने वाले यूरी गागरिन थे जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यानी भारतीय में भारत में कौन थे? राकेश शर्मा थे और विश्व में कौन थे? यूरी गागरिन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह हॉकी खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? यह लाई हरोबा मणिपुर का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में तीसरा शतक लगाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। तीसरा शतक वीरेंद्र सहवाग ने लगाया है। अगला प्रश्न है, अमजद अली खान कौन वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो यह सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वह कौन है? तो बछेंद्री पाल है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय फिल्म यानी राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन है? दादा साहेब फाल्के जो थे वो राजा हरिश्चंद्र के निर्माता थे। अगला प्रश्न है, युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अगला प्रश्न है, ये मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो यह प्रदीप ने लिखे हैं। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया?
तो यह महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारा दिए हैं। अगला प्रश्न है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो यह मिस्र देश कहलाता है। अगला प्रश्न है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो यह सभ्यता मिस्र सभ्यता था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी। कहाँ में हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ में हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न है, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, वेद की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, 1912 ईस्वी में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है, नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न है, रामायण किसने लिखी? इसका सही उत्तर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखे थे। अगला प्रश्न है, रावण के पिता का क्या नाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्रवा। अगला प्रश्न है, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारी पानी और ग्रेफाइट का। चलिए अगला प्रश्न है, प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा खगोलीय दूरी की। अगला प्रश्न है, पित्तल इन दो धातुओं का मिश्रण है? इसका सही उत्तर है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा करनाल जो हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा द हेग हॉलैंड में। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा काला। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रियोन। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा लुई पास्चर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोसाने में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थापित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेग में।
अगला प्रश्न है, पेंसिलिन की खोज किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हृदय से। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरा। प्रख्यात कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में किसका संबंध है? इसका सही उत्तर है बाप बेटे का। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 120 दिन। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? इसका सही उत्तर है नर्मदा। अगला प्रश्न है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? इसका सही उत्तर है मदर टेरेसा को। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है, यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का क्या नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रूच मैथ्यू। अगला प्रश्न है, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? यह थल सेना का अधिकारी पद है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। अगला प्रश्न है, नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नेताजी नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलबाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी पत्तियों पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिए थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकमान्य तिलक जी ने कहे थे। अगला प्रश्न है, 1 केल्विन और 2 केल्विन का अर्थ क्या है? यह 1000 और 2000 होता है। अगला प्रश्न है, 2011 में जिस बैंक की 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है, वह बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बांसुरी। अगला प्रश्न है, पंकज अंडवानी कौन से खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिलियर्ड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? इसका उत्तर है 52 सेकंड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार
चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? इसका सही उत्तर है 3 मास। अगला प्रश्न है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? इसका सही उत्तर है कैल्शियम। अगला प्रश्न है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? इसका सही उत्तर है स्पुतनिक फर्स्ट। अगला प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है? इसका सही उत्तर है यकृत या लीवर। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? इसका सही उत्तर है सूर्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है नेपाल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? इसका सही उत्तर है नागपुर। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है मुंबई। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर है प्लेटो ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है लुसान, जो स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर है रंगून में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? इसका सही उत्तर है बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका सही उत्तर है क्षोभमंडल। अगला प्रश्न है, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 2 फीट 6 इंच। अगला प्रश्न है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 1 मीटर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? इसका सही उत्तर है 9 वर्ष। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका सही उत्तर है नगेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 570 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर है हॉकी। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? इसका सही उत्तर है मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। प्रथम एशियाई खेल का स्थल है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? यह पंजाब नेशनल बैंक, जो लाला लाजपत राय के प्रयासों द्वारा गठित बैंक है। अगला प्रश्न है, लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में है? इसका सही उत्तर है अटलांटिका। अगला प्रश्न है, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिकाएं होते हैं? इसका सही उत्तर है 1 कोशिका होता है। अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है गुरु रामदास। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? यह 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? इसका सही उत्तर है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो दक्षिण अफ्रीका के थे। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है?
इसका सही उत्तर है पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? इसका सही उत्तर है 1 जनवरी 2002 से यूरो मुद्रा का प्रचलन हुआ। अगला प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे जय हिंद का नारा। अगला प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? यह भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? यह पटियाला में स्थित है। अगला प्रश्न है नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? यह कॉर्निया का दान किया जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में खिचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है 6 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? इसका सही उत्तर है कोलकाता में पहला जश्न मनाया गया था। अगला प्रश्न है 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? यह कर्क रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न है पंचतंत्र का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है। अगला प्रश्न है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? इसका सही उत्तर है संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? यह उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। अगला प्रश्न है सार्क या एचएस का मुख्यालय कहाँ है? तो यह काठमांडू यानी नेपाल में सार्क का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है सार्क का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। यदि कोई प्रश्न या उत्तर गलत हो गया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को ऑन कर दे ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।